दोस्तों नमस्कार, मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विभिन्न विद्वानों के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकारों को जानेंगे, तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, व्यक्तित्व के प्रकार। सबसे पहले जानते हैं शरीर रचना दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। तो दोस्तों, इसमें जो हमारे क्रेचमर महोदय हैं उन्होंने ये दिया है, तो क्रेचमर महोदय के अनुसार जान लेते हैं। नंबर ए गोलकाय, नंबर बी लंबकाय, नंबर सी सुडौलकाय और नंबर डी असाधारण। अर्थात क्रेचमर महोदय ने कहा है कि जो व्यक्तित्व होता है वो चार प्रकार का होता है। एक होता है गोलकाय, दूसरा होता है लंबकाय, तीसरा सुडौलकाय और चौथा असाधारण। अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले गोलकाय देखते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति साहसी, छोटे पोस्टोर गोल आकृति के होते हैं। यह व्यक्ति अधिक बात करने वाले तथा दयालु तथा सामाजिक संपर्क रखने वाले होते हैं। तो जो गोलकाय प्रकृति के व्यक्ति होते हैं वो साहसी होते हैं। अक्सर उनका कद जो होता है वो ठिनगा होता है, लेकिन हष्ट पुष्ट होते हैं। अक्सर गोलकाय गोल आकृति के होते हैं। इसको आप लिंक करके याद कर लीजिए कि गोलकाय कैसे होते हैं, गोलाकृति के। यह व्यक्ति अधिक बात करने वाले, ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, दयालु भी होते हैं, छोटी छोटी बातों में इन्हें दया आ जाती है। साथ ही विभिन्न लोगों से इनका सामाजिक संपर्क रहता है। आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए, इसे नोट करते चलिए। साथ ही वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि व्यक्तित्व के प्रकार से तो पक्का वर्ग 3 या वर्ग 2 में प्रश्न आता ही आता है। तो इसलिए आप लोग अंत तक बने रहिए। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। नंबर बी समझते हैं, लंबकाय। तो इस प्रकार के व्यक्ति पतले, चपटे, गोल कोमल शारीरिक गठन वाले, लंबे अंग वाले, चपटे तथा तंग सीने वाले होते हैं। यह व्यक्ति शर्मीले तथा अकेले रहने वाले होते हैं। तो दोस्तों, जो लंबकाय प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, ये व्यक्ति पतले होते हैं, चपटे होते हैं, गोल कोमल, इनका जो शारीरिक गठन होता है वो कोमल होता है, इनके अंग लंबे लंबे होते हैं, इनका सीना तंग होता है। ऐसे व्यक्ति शर्मीले होते हैं, छोटी छोटी सी बातों में इनको अक्सर शर्म आ जाती है। साथ ही एकांतवासी होते हैं, अर्थात इन्हें अकेले में रहना बहुत पसंद होता है। नंबर सी देखें, सुडौलकाय। तो इस प्रकार के व्यक्ति अच्छी मांसपेशी वाले होते हैं, इनके कंधे चौड़े, हाथ लंबे और पुष्ट अंगों वाले होते हैं। यह बहुत शर्मीले तथा अकेले रहने वाले तथा अधिक संवेदनशील होते हैं। दोस्तों, जो सुडौलकाय होते हैं, इस प्रकार के व्यक्तियों की मांसपेशियां अच्छी होती हैं, इनके जो कंधे होते हैं वो चौड़े होते हैं, इनके अंग हष्टपुष्ट होते हैं और ये भी शर्मीले होते हैं। साथ ही ये भी अकेले में रहना भी पसंद करते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ये अधिक संवेदनशील होते हैं, अर्थात छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हैं। नंबर डी देखें, असाधारण। तो यह व्यक्ति अनुचित शारीरिक अनुपात वाले तथा विशेष शारीरिक गठन वाले होते हैं। इस प्रकार के व्यक्तित्व के व्यक्तियों में शारीरिक विकास की अनेक समानताएं भी पाई जाती हैं। तो जो असाधारण व्यक्तित्व वाले होते हैं, ये या तो महापुरुष भी हो सकते हैं या कोई अपराधी भी हो सकते हैं। ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो असाधारण व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, इनका शारीरिक अनुपात अनुचित होता है और इनके जो शारीरिक विकास होते हैं उनमें समानताएं पाई जाती हैं और इनके शरीर का गठन भी विशेष प्रकार का ही होता है। चलिए नंबर 2 समझते हैं, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। शारीरिक गुणों के आधार पर ऐसा भी प्रश्न पूछा दिया जाता है कि शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार किसने दिए थे। तो दोस्तों, ये शेल्डन महोदय ने दिए थे। तो शेल्डन महोदय के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का होता है, गोलकाय, मध्यकाय, साथ ही इन्होंने एक और विकल्प जो लंबकाय क्रेचमर ने दिया था, इन्होंने भी एक विकल्प लंबकाय भी दिया है। तो गोलकाय भी दिया है और लंबकाय भी दिया है, लेकिन बीच में एक डाल दिया है क्या, मध्यकाय। तो गोलकाय, मध्यकाय, लंबकाय याद करेंगे आप मेरे साथ शेल्डन के अनुसार, क्योंकि आते हैं गोलकाय, मध्यकाय, लंबकाय। गोलकाय और लंबकाय होते हैं, बीच में एक मध्यकाय भी होता है। दोस्तों, अब इनको समझते हैं। सबसे पहले गोलकाय को देखते हैं। तो इस प्रकार के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति गोल मटोल तथा नरम होते हैं।
लिंक कर लीजिए गोलकाय गोल मटोल। जो व्यक्ति गोल मटोल होते हैं वो गोलकाय। ऐसे व्यक्ति आराम पसंद, भावुक तथा सुख चाहने वाले होते हैं। तो जो गोलकाय प्रकृति के व्यक्ति होते हैं ये आराम पसंद होते हैं, हमें कुछ नहीं करना है, हमें आराम से रहना है, बस भगवान हमें सुख दे, तो सुख चाहने वाले होते हैं। साथ ही भावुक होते हैं, छोटी छोटी सी बातों में ये भावनाओं में बह जाते हैं। नंबर बी देखें मध्यकाय। तो ऐसे व्यक्ति कटीले तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। यह व्यक्ति स्वभाव से क्रियाशील, शक्तिशाली, आक्रामक तथा फुर्तीले स्वभाव के होते हैं। इनमें उपलब्धि का उच्च स्तर होता है। तो जो मध्यकाय होते हैं ये अच्छे माने जाते हैं। इनका जो शारीरिक गठन होता है वो मजबूत होता है, अर्थात शरीर से एकदम स्ट्रांग रहते हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो होते हैं क्रियाशील होते हैं, साथ ही शक्तिशाली होते हैं, मतलब ये कार्य करने में कभी संकोच नहीं करते हैं, फुर्तीले स्वभाव के होते हैं, आक्रामक होते हैं। और इनका जो जब ये कार्य करने में मतलब फुर्तीले स्वभाव के होते हैं, प्रत्येक कार्य को ये बहुत जल्दी करते हैं, इसलिए इनको प्रत्येक कार्य में अच्छी उपलब्धि मिलती है, इसलिए इनका उपलब्धि स्तर अच्छा होता है। नंबर सी देखें लंबकाय। तो इस प्रकार के गठन वाले व्यक्ति दुबले पतले तथा कमजोर शरीर वाले होते हैं। स्वभाव से संवेदनशील, नाजुक, बौद्धिक और पलायनवादी होते हैं। दोस्तों जो लंबकाय प्रकृति के व्यक्ति होते हैं इनका शरीर का गठन कैसा होता है कि ये दुबले पतले होते हैं और इनका शरीर कमजोर होता है, और इस स्वभाव से ये भी संवेदनशील होते हैं लेकिन नाजुक होते हैं, और ये बौद्धिक तो होते हैं लेकिन साथ ही ये पलायनवादी होते हैं। अक्सर ये उस चीज़ को, जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं उसको छोड़ के दूसरी चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं। चलिए अब समझते हैं नंबर 3 समान शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। तो समान शास्त्रीय दृष्टिकोण के आधार पर स्प्रेंगर महोदय ने दिए हैं। तो स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के निम्न प्रकार बताए हैं, हम देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार बताए हैं। एक उन्होंने आर्थिक व्यक्तित्व बताया है, दूसरा नंबर बी धार्मिक व्यक्तित्व बताया है, सामाजिक व्यक्तित्व बताया है, सैद्धांतिक व्यक्तित्व, नंबर ई में बताया है राजनीतिक व्यक्तित्व, और एफ में कलात्मक व्यक्तित्व। तो ध्यान देंगे आप लोग, एक बार और दोहरा लीजिएगा, आर्थिक व्यक्तित्व, धार्मिक व्यक्तित्व, सामाजिक व्यक्तित्व, सैद्धांतिक व्यक्तित्व, राजनीतिक व्यक्तित्व, कलात्मक। इनको सिंगल सिंगल पढ़ लीजिएगा, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सैद्धांतिक, राजनीतिक और कलात्मक। तो दोस्तों ये स्प्रेंगर महोदय ने बताए हैं, इनसे भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, मैं संपूर्ण व्यक्तित्व के प्रकार आप लोगों को बताऊंगा, साथ ही उनको इस तरह से समझाते जाऊंगा कि आप लोगों को याद भी होता जाए। तो नंबर ए आर्थिक व्यक्तित्व। ऐसे व्यक्तित्व वाले लोग धन से संबंधित गतिविधियों से जुड़े होते हैं। यह लोग अपने कार्य में विशेष महत्व धन को देते हैं। इनके सभी कार्य एवं गतिविधियां धन से जुड़ी होती हैं। तो दोस्तों ये आप वैसे ही समझ गए होंगे कि जो आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं वो उनका जो कुछ भी उन्हें करना होता है वो धन से संबंधित ही करते हैं। उनको पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे के लिए ही वो कार्य करते हैं, पैसे के लिए ही वो जीते हैं, पैसे के लिए ही वो मरते हैं। वही आर्थिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति कहलाते हैं। नंबर बी में हम लोग देखते हैं धार्मिक व्यक्तित्व। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के जीवन का आधार धर्म होता है। यह लोग अपने कार्य में विशेष महत्व धर्म एवं संस्कृति को देते हैं। इनके सभी कार्य भी धर्म एवं संस्कृति से जुड़े होते हैं। तो दोस्तों धार्मिक व्यक्तित्व वाले जो व्यक्ति होते हैं वो सब कुछ धर्म के लिए करते हैं। हमें धर्म के लिए ही जीना है, धर्म के लिए ही मरना है। जो कुछ भी वो कार्य करते हैं उन सभी कार्यों में वो सबसे ज़्यादा महत्व धर्म को देते हैं। हम ऐसा करेंगे तो हमें अधर्म प्राप्त, मतलब हम ऐसा करेंगे तो हमें पाप लगेगा, हमें ये कार्य करना है, हमारा ये धर्म बनता है, हमको ऐसा करना चाहिए, हमें ईमानदारी से चलना चाहिए। यानी कि जो कुछ भी ये करते हैं धर्म एवं संस्कृति के लिए करते हैं। नंबर सी में देखें सामाजिक व्यक्तित्व। तो जो सामाजिक व्यक्तित्व है इस तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति समाज में रहते हैं। इनको सामाजिक कार्यों में रुचि होती है, जो समाज से जुड़ना पसंद करते हैं तथा सामाजिक कार्यों में सहायता भी करते हैं। यह स्वयं को समाज का अंग भी मानते हैं, इसलिए वो उसे कर्म समझकर निभाते हैं। तो दोस्तों जो सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं प्रत्येक कार्य समाज के लिए करते हैं, समाज से जुड़ना पसंद करते हैं, सामाजिक कार्यों में भी सहायता करते हैं और खुद को भी मानते हैं कि हम समाज का एक अंग है, समाज का एक हिस्सा है, और अपना कर्म समझ करके हमारा काम ही है, हमारा टारगेट ही है, जो हमारा वर्क ही है, मेन चीज़ हमें क्या करना है कि जो कुछ भी करना है
हमें समाज के लिए करना है। समाज सेवा ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। तो सामाजिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति समाज को ही सब कुछ मानते हैं। अब देखते हैं सैद्धांतिक व्यक्तित्व। तो ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति अपने जीवन में बड़े नियम एवं सिद्धांत के साथ रहते हैं। इनके जीवन में समस्त जीवन शैली नियम एवं सिद्धांतों से ही चलती है। यह नियम एवं सिद्धांतों को ही प्रमुखता देते हैं। तो जो सैद्धांतिक व्यक्ति होते हैं, इनका एक निश्चित सिद्धांत होता है कि जैसे हमें 4 बजे सुबह उठना है, मतलब उठना है। 8 बजे हमें वीडियो बनाना है तो बनाना है। हमें 10 बजे के अंदर वीडियो को अपलोड करना है तो करना है। मतलब इनका एक सिद्धांत बना रहता है। इनकी जीवन शैली और नियम जो कुछ भी होते हैं वो सिद्धांतों पर ही चलते हैं। चलिए अगले देखते हैं राजनीतिक व्यक्तित्व। तो इन व्यक्तित्व वाले व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में रुचि लेते हैं। यह लोग राजनीति के क्षेत्र में जाकर देश सेवा का भाव रखते हैं। यह लोग अपने कार्यों एवं जीवन शैली में भी राजनीति को एक अंग मानते हैं। इनके कार्य भी राजनीति से ही जुड़े होते हैं। तो दोस्तों जो राजनीतिक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं, ये राजनीतिक कार्यों में रुचि लेते हैं, राजनीति में रुचि लेते हैं, ये देश सेवा का भाव रखते हैं। वर्तमान में तो ये भ्रष्टाचार एवं लूटमार में भी ध्यान रखने लगे हैं। यह लोग अपने कार्यों की जीवन शैली में भी राजनीति को एक अंग मानते हैं। अर्थात जो कुछ भी करते हैं सब में इनकी राजनीति जुड़ी रहती है। ऐसे व्यक्तियों को राजनीतिक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहते हैं। नंबर F जानते हैं कलात्मक व्यक्तित्व। तो यह व्यक्ति कला के क्षेत्र में अत्यधिक उत्कृष्ट होते हैं। कलात्मक व्यक्तित्व के व्यक्ति विभिन्न कला में निपुण होते हैं। यह मानते हैं कि कला ही इनका जीवन है। दोस्तों जो कलात्मक व्यक्ति हैं ये कला को ही जीना मानते हैं, कला को ही जीवन मानते हैं, कला को ही मरना मानते हैं, कला को ही मृत्यु मानते हैं। और जो कुछ भी करते हैं ये कला के लिए ही करते हैं, कला में निपुण होते हैं, है ना। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कलाकार होते हैं उन्हें ही कलात्मक व्यक्तित्व वाला व्यक्ति कहा जाता है। जैसे नर्तक हैं, जैसे हमारे हीरो वगैरह है, ये सभी कलात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों में आते हैं। चलिए नंबर 4 समझते हैं विलियम जेम्स के अनुसार। तो विलियम जेम्स ने 2 प्रकार माने हैं व्यक्तित्व के, एक कोमल हृदय वाले और दूसरे कठोर हृदय वाले। बहुत ही आसान है विलियम जेम्स के अनुसार, याद कर लेंगे आप लोग, कोमल हृदय वाले, कठोर हृदय वाले। तो कोमल हृदय वाले, इनका व्यवहार कोमल होता है, कल्पनाशील होते हैं, भावों में बह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति बुद्धिजीवी, आशावादी, आदर्शवादी, आर्थिक तथा पूर्वाग्राही होते हैं। दोस्तों जो कोमल हृदय वाले व्यक्ति होते हैं इनका हृदय कोमल होता है और ये अक्सर कल्पनाएं करते रहते हैं। छोटे छोटे से भावों में ये बह जाते हैं कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और ये बुद्धिजीवी होते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छी बात है कि ये बुद्धिजीवी होते हैं, साथ ही आशावादी होते हैं। ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी में तुरंत निराशा नहीं करते और उसमें आशान्वित रहते हैं कि हमें सफलता जरूर मिलेगी। आदर्शवादी भी होते हैं और आर्थिक तथा पूर्वाग्राही भी ये व्यक्ति होते हैं। यदि इनके साथ कुछ अच्छा किया जाए तो ये बदले में जरूर अच्छा ही करते हैं। नंबर B कठोर हृदय वाले। ऐसे व्यक्ति विचारों की अपेक्षा शारीरिक संवेदनाओं में अधिक रुचि रखते हैं। ऐसे व्यक्ति भौतिकवादी, निराशावादी, अधार्मिक तथा संशयवादी होते हैं। तो जो कठोर हृदय वाले व्यक्ति होते हैं इन्हें अच्छा व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। भौतिकवादी होते हैं अर्थात वर्तमान को सोचते हैं। निराशावादी भी होते हैं, जस्ट उसके उल्टे हैं। निराशावादी होते हैं यानी कि कोई कार्य करेंगे और कठोर हृदय वाला व्यक्ति सोचेगा इसमें प्रॉफिट नहीं है, अब इसको छोड़ना चाहिए, वो दूसरा कार्य करना चाहिए। कठोर हृदय वाले व्यक्ति अक्सर अधार्मिक होते हैं। ये व्यक्ति कुछ भी कार्य कर देते हैं, इनका हृदय बहुत कठोर होता है। साथ ही ये संशयवादी होते हैं, इन्हें भरोसा किसी पर नहीं होता है। नंबर 5 न्यूमैन तथा स्टर्न के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। तो इन्होंने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, एक विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व और दूसरा संश्लेषणात्मक व्यक्तित्व। तो चलिए देखते हैं विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व। यह व्यक्ति किसी बात के सूक्ष्म अध्ययन में बड़ी रुचि रखते हैं। यह प्रत्येक व्यक्ति वस्तु पर विश्लेषण करने की चेष्टा रखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, व्यक्ति लग गया है, इसको आप व्यक्तित्व कर लेंगे, संश्लेषणात्मक व्यक्तित्व और विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व। तो यह प्रत्येक व्यक्ति वस्तु पर विश्लेषण की चेष्टा रखते हैं। जो विश्लेषणात्मक व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं ये क्या करते हैं कि हर चीज का सूक्ष्म अध्ययन करते हैं, मतलब बारीकी से अध्ययन करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं। संश्लेषणात्मक व्यक्ति, यह व्यक्ति समीक्षा करना प्रायः पसंद नहीं करते। यह प्रत्येक व्यक्ति वस्तु पर संश्लेषण करने की चेष्टा रखते हैं। तो दोस्तों
जो संश्लेषणात्मक व्यक्ति होते हैं विश्लेषण नहीं करते, ये उसका संश्लेषण करते हैं और ज़्यादातर समीक्षा करना ये पसंद नहीं करते हैं। उसका संश्लेषण करके उसमें जो भी खास चीज़ होती है उसको ले लेते हैं। चलिए नंबर 5 देखते हैं, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार। दोस्तों यहाँ से अक्सर प्रश्न आता है, तो आप लोग इसको बहुत ही अच्छी तरह से नोट करते चलिएगा, साथ ही याद करते चलिएगा। युंग के अनुसार, युंग को जुंग भी कहा जाता है, तो दोस्तों युंग या जुंग के अनुसार व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं इनको आप लोग बिल्कुल याद ही कर लीजिएगा। मैंने देखा है प्रत्येक परीक्षा में इससे प्रश्न रखा हुआ मिलता है, तो आप लोग इसको विस्तार से समझिएगा और अच्छी तरह से समझिएगा। तो यंग ने व्यक्तित्व के प्रकार का आधार मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण माना है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि युंग का जो व्यक्तित्व के प्रकार का आधार था वो कौन सा था, तो इन्हीं का आधार था मनोवैज्ञानिक। तो इन्होंने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं 3 बताए हैं, एक अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी, तीसरा उभयमुखी। दोस्तों इन्होंने पहले 2 बताए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी, बाद में इसमें एक तीसरा उभयमुखी भी जोड़ दिया गया। जानते हैं अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी व्यक्ति एकांतवादी होते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने तरीके से जीवन बिताना पसंद करते हैं। अंतर्मुखी व्यक्ति इस बात को आधार मानकर निर्णय नहीं लेते कि क्या चीज़ लोकप्रिय है, वे हमेशा वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है तथा दूसरों से अपनी तुलना करना इन्हें पसंद रहता है। यह व्यक्ति चिंतनशील होते हैं तथा आत्म केंद्रित होते हैं। दोस्तों जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं वे अक्सर एकांतवादी होते हैं, अर्थात अकेले में अपने पास रहना उन्हें पसंद रहता है। और ये व्यक्ति जो होते हैं ये कल्पनाशील होते हैं, कुछ भी सोचते रहते हैं और ये वही करते हैं जो इन लोगों को अच्छा लगता है। मतलब ये दूसरे से सुनकर या दूसरों के बताए अनुसार नहीं करते हैं, ये अपने मन से सोचते हैं। और वैसे अपन को भी प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ उसे अच्छा लगे वही करना चाहिए। सेम सुनना सबकी चाहिए और करना अपने मन की चाहिए। और ये व्यक्ति होते हैं चिंतनशील होते हैं, साथ ही ये स्व केंद्रित या आत्म केंद्रित होते हैं। और ये व्यक्ति किसी बात को आधार बनाकर निर्णय नहीं लेते हैं कि मतलब कोई बात उन्होंने देखा उसका ऐसा हो गया था तो हम निर्णय लें। ये तुरंत तुलना करते हैं, तुलना करने के बाद उसका निष्कर्ष निकालते हैं, मनन चिंतन करते हैं और इसके बाद ही वह कार्य करते हैं। चलिए अगले देखते हैं, बहिर्मुखी। तो ऐसे व्यक्ति बाह्य जगत में अधिक रुचि लेते हैं। यह लोग अपने कार्यों एवं बातों को दूसरों के साथ बताना पसंद करते हैं। यह वातावरण के साथ शीघ्र ही ढल जाते हैं। दोस्तों जो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं ये एकांतवादी नहीं होते हैं, इन्हें बाहर घूमना ज़्यादा पसंद होता है, ये वहीं पर ज़्यादा रुचि लेते हैं। ये अपनी बात भी दूसरों को बता देते हैं। जो अंतर्मुखी हैं वो अपनी बात अपने अंदर रखकर चिंतन करते हैं और ये अपनी बात अक्सर बता देते हैं और ये वातावरण से जल्दी तालमेल स्थापित कर लेते हैं। कहीं भी जाएंगे इनके वहाँ तुरंत मित्र बन जाएंगे। तो ये हुआ दोस्तों बहिर्मुखी। अब देखते हैं उभयमुखी। तो इस व्यक्तित्व वाले व्यक्ति में अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रश्न अक्सर पूछा जाता है शिक्षक में कौन सा व्यक्तित्व होता है, तो दोस्तों उभयमुखी व्यक्तित्व होता है, अर्थात वो अंतर्मुखी भी होता है और बहिर्मुखी भी होता है। यह वातावरण के हिसाब से कभी अंतर्मुखी विशेषताएं प्रकट करते हैं, कभी बहिर्मुखी वाली प्रकट करते हैं। अर्थात दोस्तों इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, एकांतवादी भी हो सकते हैं और बाहर लोगों से भी तालमेल स्थापित कर सकते हैं, कल्पनाशील भी हो सकते हैं, यथार्थ में चिंतन भी कर सकते हैं। दोस्तों अब देखते हैं आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार व्यक्तित्व के प्रकार। तो आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार व्यक्तित्व के 3 प्रकार होते हैं, एक भावुक व्यक्ति, दूसरे कर्मशील व्यक्ति और तीसरे विचारशील व्यक्ति। तो सबसे पहले देखते हैं भावुक व्यक्ति। यह व्यक्ति अत्यधिक भावुक होते हैं, यह आत्मचिंतन अधिक करते हैं, इनको दूसरों की भावना पीड़ा की अधिक चिंता रहती है, अतः इनकी क्रियाएं भावनाओं से संचालित होती हैं। तो दोस्तों जो भावुक व्यक्ति होते हैं इनके भावनाएं ज़्यादा होती हैं, इनके अंदर ये भावुक होते हैं और इनको दूसरे की ज़्यादा पीड़ा रहती है, उसका ऐसा हो गया, उसके लिए दूसरे की पीड़ा के लिए ये चिंता करते हैं, साथ ही उनके लिए सहयोगात्मक भावनाएं भी रखते हैं। अगले हैं कर्मशील व्यक्ति। तो यह व्यक्ति कर्म को अपने जीवन का आधार मानते हैं। इनका मानना होता है कि कर्म ही जीवन है। दोस्तों कहा भी गया है कि कर्म ही पूजा है, हमको जो कुछ भी प्राप्त होगा वह कर्म से ही प्राप्त होगा। यह जीवन में कर्म का दूसरा पहलू है।
अतः जीवन कर्म का दूसरा पहलू है। यह व्यक्ति हर समय अपने को किसी न किसी रचनात्मक कार्य में लगाए रहते हैं। तो दोस्तों जो कर्मशील व्यक्ति होते हैं, एक कर्मशील व्यक्ति प्रत्येक समय कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं। एक कर्म को ही पूजा मानते हैं, कर्म को ही जीवन मानते हैं। गीता का कर्मण्येवाधिकारास्ते माम फलेषु कदाचन इनका प्रमुख ध्येय वाक्य होता है और ये अक्सर किसी न किसी रचनात्मक या अच्छे कार्यों में लगे रहते हैं। ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति होते हैं। अगले हैं विचारशील व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति अधिक विचारवान होते हैं। इन व्यक्तियों में सृजनात्मकता अधिक पाई जाती है। यह लोग किसी कार्य को करने से पूर्व भली भांति सोच विचार करते हैं। तो दोस्तों जो विचारशील व्यक्ति होते हैं ये बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, संश्लेषण विश्लेषण करते हैं, इसके बाद निष्कर्ष निकालते हैं। इनमें दोस्तों सृजनात्मकता पाई जाती है। तो ये जो व्यक्ति होते हैं ऐसे व्यक्ति अक्सर वैज्ञानिक आदि बनते हैं। यह लोग किसी कार्य को करने से पहले उसको बहुत प्रकार से सोचते हैं, विचारते हैं, तभी वह कार्य करते हैं। दोस्तों तो आप लोगों को इस वीडियो को देखकर कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आप लोगों को सूचनाएं मिलती रहेंगी, क्योंकि अभी मनोविज्ञान की पूरी एक सीरीज आनी बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।